हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस हो गया है और हमने इसकी आंसर की बनाई है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2022 से रिपीट हुआ। इनफैक्ट साइंस का पूरा पोर्शन, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन, हिंदी का पूरा पोर्शन, इनफैक्ट सोशल साइंस का भी पूरा पोर्शन लगभग एज इट इज आपको मिल जा रहा है। यानी कि 2022 का ही एक तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर 23 में पूछ लिया है। तो हमने इसके आंसर की बनाई है। फिलहाल आप अपने क्वेश्चन को अपने आंसर मैच कर सकते हैं और इसकी कट ऑफ हाई जाने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि 2022 वाला क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सारे मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो एनालिसिस की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, हमें सबसे पहले एक इसको श्रृंखला को पूरी करना था और 3, 5, 10, 12, 24, 26, 52। इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 54। क्वेश्चन नंबर 2, Z1A X2D VG V6G और T21J R88M और P445P। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए N2676S। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 1, 6, 11, 21, 36, 56। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 81। और यहां पे सीक्वेंस पूछा था, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यानी कि A B C B B, ये होगा सीक्वेंस। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऑड पहचानना था, उड जो सबसे भिन्न हो, यानी कि ऑड। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा सी होगा, जामुन। क्वेश्चन नंबर 6, आलू प्याज लहसुन गोभी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोभी। क्वेश्चन नंबर 7, ईंट मकान बालू सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मकान। क्वेश्चन नंबर 8, नृत्य अभिनय गीत संगीत। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय। ये सब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर यानी कि 2022 के रिपीट हुए हैं। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में कितने 6 ऐसे हैं जिनके पहले 6 आता है लेकिन बाद में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 बार। क्वेश्चन नंबर 10, एक सीक्वेंस आपको दिया है, यानी कि ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 121। क्वेश्चन नंबर 11, बीईजी बराबर एडीएफजी, तो पीएस वी वाई पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ORUX। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न आकृति में दिए हुए खाली स्थान को भरने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। यहां पर दोस्तों फोटो लेने में यानी कि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता दूं। यहां पर 26 है, यहां पे 3 है और यहां 6 है और यहां 13 है। इससे पहले भी आपका ये 42 है, ये 3 है और ये 14, यानी कि 14 या 42। इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 78। और ये क्वेश्चन 2022 का है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 16 दिसंबर 2020 को बुधवार था तो 18 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनिवार। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 15 अगस्त 2017 को मंगलवार था तो 14 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शनिवार। ऑप्शन नंबर डी, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 15, कैंची कपड़े से रिलेटेड है तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भट्टी धुआं से। क्वेश्चन नंबर 16, एक लाइन में सरला पीछे से 10वें नंबर पे और आगे से 16वें नंबर पे खड़ी है, लाइन में कितने लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 लोग हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैशन को FOIHSAN के रूप में कोडेड किया जाता है तो उस कोड में प्रॉब्लम को कैसे कोडेड किया जाएगा। यह भी 22 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, PELBORM। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, R। क्वेश्चन नंबर 19, ए का बेटा बी है, बी की बहन सी है, डी का भाई ए है, डी के पिता ई, तो डी के पिता ई है तो ई से किस तरह संबंधित है सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, दादा। क्वेश्चन नंबर 20 से 21 में
जानकारी आधारित है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हैं। जमीला शकीला से लंबी है लेकिन जरीना से छोटी है। जरीना रुबीना से लंबी है लेकिन आयशा से छोटी है। शकीला रुबीना से लंबी है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है इनमें से सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रुबीना। क्वेश्चन नंबर 21 इनमें सबसे लंबा कौन है। तो छोटा तो रुबीना हो गई, सबसे लंबा क्वेश्चन नंबर 21 का यानी कि ऑप्शन नंबर बी आयशा। क्वेश्चन नंबर 22 यश स्कूल जाने के लिए पहले दक्षिण में चलता है फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और पुण्य दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वे किस दिशा में चल रहा है। तो 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 23 सभी खेल के मैदान शनिवार को बंद रहते हैं। सूरज फुटबॉल का खिलाड़ी है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सूरज शनिवार को खेल के मैदान नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि गिलास को कटोरी कहे, कटोरी को छाता कहे, छाते को पतीला कहे और पतीला को बाल्टी कहे तो बारिश आने पर किसे प्रयुक्त करेंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी पतीला। ऑप्शन नंबर सी पतीला। अब नीचे एक प्रश्न दिया हुआ है ABCDEF दोस्त है जिनमें से प्रत्येक के पास 20 सिक्के हैं। पहले 10 सिक्के था, 2022 के पेपर में 20 कर दिए। ए और बी में से प्रत्येक डी और ई से क्रमशः 8 सिक्के ले लेता है। सी 6 सिक्के एफ को दे देता है और डी को 4 और ई को 8 सिक्के दे देता है। ई और बी को दिए हुए सिक्के किसके पास सबसे कम है। ए और बी को दिए हुए सिक्के वापस ले लेता है और उन्हें सी को देता है। क्वेश्चन नंबर 25 किसके पास सबसे कम सिक्के किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये पूछा है। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एफ के पास। 26 किसके पास ई से एक सिक्का अधिक है। तो 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी के पास। लेकिन यहां पर मिस प्रिंट है, यहां पे एक नहीं होना चाहिए, यहां पे 2 कॉइन होने चाहिए थे। कितने 2 कॉइन अधिक है। क्वेश्चन नंबर 27 ई और एफ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं। तो 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 34 सिक्के हैं। अब 28 से 30 तक क्वेश्चन के ऊपर एक दी हुई है। राधा सुधा जय सना सबा और हुमा केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। सबा सना के दाईं ओर है, जय राधा व सुधा के बीच में है, हुमा सबा व राधा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 28 सुधा के बाईं तरफ कौन है। 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सना। क्वेश्चन नंबर 29 जय के दाईं तरफ कौन है। जय के दाईं तरफ कौन है। तो 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सुधा। क्वेश्चन नंबर 30 सबा के दाईं तरफ कौन है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है सबा के दाईं तरफ कौन है। 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हुमा। तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एक शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार वे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वे अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। 32 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए छात्र बेहतर अधिगम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 प्राथमिक स्तर के बच्चे किसकी संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट को किस तरह बेहतर सीखेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि करके। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी कक्षा में एक बच्चा कभी भी अपना गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता। एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। 34 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उस बच्चे की पृष्ठभूमि और घर के हालात जानने का प्रयास करेंगे। अब चलेंगे दोस्तों 35 और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल वैल्यूज का सही ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों को स्वयं वांछनीय नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए यानी कि मोरल वैल्यू खुद को टीचर को अपनाना चाहिए। 36 अपनी दृष्टि में कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। 36 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नवीन शिक्षण विद्या। क्वेश्चन नंबर 37 शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो 37 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों की समस्याओं को सुनना। क्वेश्चन नंबर 38 ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है। 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लेखन का साफ दिखना। क्वेश्चन नंबर 39
निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक नहीं है? तो 39 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निजी आस्था को सर्वोपरि रखना। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 40 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए भय आवश्यक है, यानी कि डर आवश्यक होना जरूरी है। ये गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आंसर की आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें सी राइट ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन डी भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। तो सी और डी में मुझे डाउट है, तो इसीलिए आंसर की आने के बाद इसको और वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो 42 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं की जानकारी लेंगे। 43, इग्नू की स्थापना वर्ष इग्नू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 43 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1985। क्वेश्चन नंबर 44, नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सिस्टम की बात करती है? 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो 45 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 46, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है। तो 47 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए सीखने के अनुभव की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 48, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? तो 48 का राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा। किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना किसके अनुसार बनाई जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन में भी उपरोक्त सही भी ऑप्शन होगा, यानी कि बालक की रुचि, बच्चों की जरूरत और बच्चों की क्षमता, तीनों को अनुसार बनानी चाहिए, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। 50, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में अपनी आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, छात्र निम्न में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं? तो 51 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षपात पूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषण शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक की कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महान लेखकों की जीवनी स्मरण करवाना। क्वेश्चन नंबर 53, अगर आपके कक्षा में पीछे की बेंच यानी कि बैक बेंचर के छात्र हमेशा बात करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सामने की बेंच पर बैठने को कहे। 54, एक शिक्षक को अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे करना चाहिए। 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करे और उसमें सुधार करे। क्वेश्चन नंबर 55, विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो 55 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। 56, आप किस कारण शिक्षक बनना चाहते हैं? तो 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज को आदर्श बनाने के लिए। 57, बच्चे का प्रथम शिक्षक क्या है? तो 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 58, बच्चे के अभिभावक के साथ होने वाली मीटिंग में आप क्या करेंगे? तो 58 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों से सलाह मशवरा करेंगे। 59, शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा के दो छात्र धूमपान करते उनके साथ आप कैसे संबंध होंगे? 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। 60, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट क्वेश्चन में एनईपी 2020 के अनुसार प्रिपरेटरी स्टेज किस क्लासेस में आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5। अब चलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन में। करंट अफेयर के क्वेश्चन में खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? 61 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना, यानी कि बिहार में। 62, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोविड-19 का प्रकोप बिंदु माना जाता है? और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। क्वेश्चन नंबर इसमें 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुहान। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 24।
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1901। क्वेश्चन नंबर 65, आईपीएल 2023 के एक मैच में एक ही ओवर में 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह का संबंध किस टीम से है? 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, कोलकाता नाइट राइडर। 66, भारत में किस क्षेत्र में योगदान के लिए कुरियन पुरस्कार दिया जाता है? तो 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डेयरी। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में कितने भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 67 का ऑप्शन नंबर सी 4 भाग। क्वेश्चन नंबर 68, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तत्कालीन चांसलर कौन है? 68 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 69। अब क्योंकि चेंज हो गए इसीलिए 69। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 69 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। 69 का ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। 70, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? तो 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता बंदरगाह। 71, सन 2022 में आयोजित 71वां मिस यूनिवर्स खिताब किस देश की महिला को मिला है? 71 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 72, श्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 15वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 73, यहां पर मिस प्रिंट है, शशि मलिक नहीं, यहाँ पे साक्षी मलिक होगा। किस खेल से संबंधित है? तो ऑलरेडी आप जानते हैं ये कुश्ती से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखी है? 74 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 75, G20 संगठन की स्थापना कब हुई थी? 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 26 सितंबर 1999। क्वेश्चन नंबर 76, स्कूल शिक्षा के लिए 2005 की राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा यानी कि एनसीएफ किस संस्था द्वारा अभी कल्पित है? 76 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? 77 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 78, यू कम फर्स्ट किस एयरलाइंस कंपनी का आदर्श वाक्य है? तो 78 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी गो एयर। क्वेश्चन नंबर 79, बंग बंधु के नाम से कौन मशहूर है? 79 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 80, कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 80 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 86, 81, किस संगठन ने भारतीय स्कूली छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? 81 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नैस्कॉम। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मशहूर शिक्षाविद जिद्दू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन पर आधारित है? 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी श्री वैली स्कूल आंध्र प्रदेश। 83, प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म किंग रिचर्ड किस खेल के खिलाड़ियों की कहानी पर आधारित है? 83 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए टेनिस। क्वेश्चन नंबर 84, फुटबॉल के ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पेले ब्राजील के। 85, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? 85 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 86, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में डैश साल आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 3 से 18। क्वेश्चन नंबर 87, भारत G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? 87 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरणविद मेगा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से रहा? 88 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा बचाओ। 89, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, वे वर्तमान में किस देश के नागरिक है? 89 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 90, श्री रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था?
90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। अब नेचुरल साइंस के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से, बीज के अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। तो 91 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान। क्वेश्चन नंबर 92, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल की इकाई है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में नहीं होता है? तो 93 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। 94, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है। 94 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धान। ऑप्शन नंबर ए, धान। क्वेश्चन नंबर 95, जीवाणु के होने वाले रोग को पहचानिए। 95 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। 96, बेरी किसकी कमी के कारण होता है? 96 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। 97, किस रंग का अपर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है 97 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। 98, निम्न में से कौन सा वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का लक्षण नहीं है? तो 98 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इस पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 99, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में अम्ल पाया जाता है। 99 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। 100, क्वेश्चन नंबर 100, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो 100 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। 101, मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से कितना होता है? तो 101 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.2 से 7.6। 102, एक चलते हुए पंखे के एक पंख पर बने हुए बिंदु की गति कैसी होती है? तो 102 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्ति और आवृत्ति दोनों। 103, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो वह वस्तु, सही ऑप्शन होगा 103 का ऑप्शन नंबर सी, स्थिर है या नियत चाल से गति कर रही है। 104, HCl प्लस HNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? 104 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारीजिया। क्वेश्चन नंबर 105, सार्वभौमिक रक्तदाता किसे कहते हैं? 105 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड ग्रुप, सबको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 106, किस वस्तु की मात्रा बदलने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है? 106 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 107, अमित कार में अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों को घर जा रहा था, जिनका घर उसके घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले 10 मिनट तक उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बाकी की दूरी उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इस यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? 107 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 108, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? 108 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस प्लस ठोस। 109, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। 110, मानव शरीर के किस अंग को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? 110 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर अब 111 यानी कि मैथमेटिक्स की तरफ चलेंगे। एक पेड़ की लंबाई हर साल 1/8 गुना बढ़ जाती है। अगर पेड़ की वर्तमान लंबाई 64 सेंटीमीटर है, 2 साल बाद उसकी लंबाई कितनी होगी? 111 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 81 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 112, एक शंकु और सिलेंडर की एक ही ऊंचाई है, उनके आधार की त्रिज्या 2/1 है के अनुपात में है, उनके वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा? 112 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 4:3। क्वेश्चन नंबर 113, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 113 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 25% की हानि होगी उसको। एक कंपनी में 724 कर्मचारी हैं, 25% कर्मचारी काम छोड़कर चले जाते हैं, बाकी बचे कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? 114 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 543। क्वेश्चन नंबर 115, एक पंचभुज के कोणों का मान x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 10 और x प्लस 90 है। इस पंचभुज के अधिकतम कोण का मान क्या होगा? 115 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 166। क्वेश्चन नंबर 116, x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 के गुणनखंड क्या होंगे? लास्ट ईयर भी क्वेश्चन दोस्तों गलत आया था, यहाँ पर 30 नहीं होना चाहिए था, मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में। इसका राइट ऑप्शन फिर ए हो जाता, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 117, आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, इसका आंसर को चैलेंज कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर चैलेंज करें। 117, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल डैश कम हो जाता है। तो 117 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। क्वेश्चन नंबर 118, 1² + 2² + 3² + अप टू n² का मान क्या होगा? 118 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, n² + 1 2n + 1 अपॉन में 6। 119, मोहन एक काम को 10 दिन में करता है जबकि सोहन उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 119 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिन में। 6 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 120, ये किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। राघव 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 120 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 अंक। क्वेश्चन नंबर 121, एक माली ने 17956 पेड़ इस तरह से लगाना चाहता है कि जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़ हों। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी? 121 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 134। माइनस करना है, सिंपल। 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, माइनस करके जब आप आंसर निकालेंगे 122 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1961, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन का आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 216। 123 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124, एक आदमी 25 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 150 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 124 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। क्वेश्चन नंबर 125, यदि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 टैल आने की क्या प्रायिकता होगी? 125 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 126, मेरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंची है। यदि वे 5 मिनट में अपने स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे अपनी औसत चाल कितनी करनी होगी? 126 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 127, यदि a + b + c = 11, ab + bc + ac = 20, a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 671। क्वेश्चन नंबर 128, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 128 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 5.93 10⁻⁻5। क्वेश्चन नंबर 129, सही ऑप्शन हो जाएगा 2 12 36 80 क्वेश्चन मार्क 252। 129 का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 150। क्वेश्चन 130, क्वेश्चन नंबर 130, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसकी जनसंख्या 10% की दर से हर साल बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? सही ऑप्शन होगा 130 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13,310। अब सोशल साइंस के क्वेश्चन 131 से। क्वेश्चन नंबर 131, भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान इसके लिए प्रावधान करता है। तो 131 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच साझा शक्तियां। 132, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 132 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विधायिका। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 133 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 134, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? 134 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 135, भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था। 135 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। क्वेश्चन नंबर 136, काला रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो 136 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 137, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस बात पर असमानता है? क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 138, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 138 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 139, नीप ज्वार तब होता है जब, क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर है। क्वेश्चन नंबर 140, सबसे पुराना वेद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका, यानी कि ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 141, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? 141 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी।
क्वेश्चन नंबर 142, चिश्ती परंपरा का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 142 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 143, क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 143 में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 144, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? 144 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 145, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? 145 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 146, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? 146 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई थी? 147 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991। 148, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 148 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के संविधान के कितने भाग है? क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 150, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। आप हिंदी के यानी कि लास्ट पार्ट में चलते हैं 151 से 170 क्वेश्चन तक। 151, स्तुति शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। 151 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निदा। 152, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? और ये लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट था। 152 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 152 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 153, संयुक्त व्यंजन छा किन वर्णों से मिलकर बना है? 153 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, का प्लस शाह, शतकोणों वाला शाह। 154, लिखित शब्द के लिए क्या सही है? तो फिर 154 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लिख प्लस इत। 157, इस स्कूल प्रांगण का वातावरण बहुत निर्मल है, वाक्य में विशेषण क्या है? 155 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल। 156, शुद्ध रूप वाला वाक्य छाटिए। 156 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धिक्कार, तुम कैसे मनुष्य हो। 157, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, वाक्य में धीरे धीरे क्या है? 157 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 158, मतंग कुंजर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? 158 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 159, संस्कृति से परे बच्चे दुनिया भर में एक ही समय में भाषा सीखना शुरू करते हैं, ये किस उम्र में होता है? 159 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 4 वर्ष के बीच। 160, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का क्या अर्थ है? 160 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं चलती। 161, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? 161 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुर्सी। क्वेश्चन नंबर 162, आशा से अधिक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 162 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आशातीत। क्वेश्चन नंबर 163, कृतज्ञ शब्द का विलोम छाटिए। 163 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। ये लास्ट यानी कि 2022 में भी आया हुआ है। मुख बलि रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में से कौन सा अलंकार है? 164 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा। 165, दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। 165 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रंग। 166, नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। 166 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुराई। क्वेश्चन नंबर 167, शब्द आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा 167 का राइट ऑप्शन होगा अक्षी। 167 का ऑप्शन नंबर ए। 168, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 168 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, अपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में है अपादान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 169, क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? 169 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गुनाहों का देवता। क्वेश्चन नंबर 170, यानी कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पानी ना मिलने से पेड़ सूख गया, इस वाक्य का काल क्या है? 170 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 17
यानी कि भूतकाल। 170 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूतकाल। तो दोस्तों ये थे टोटल 170 क्वेश्चन की आंसर की, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो हुए हैं आपके 2022 से रिपीट हुए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके इस साल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का यानी कि 2023 का क्या कट ऑफ जा सकती है, इसका एनालिसिस हम जल्दी ही यानी कि कल तक अपलोड कर देंगे, और कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है और कितनी कट ऑफ तक इंटरव्यू के लिए कॉल अप आ जाएगा आपका, तो ये कल की वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।